Hi everyone. So a very big hiring is started from LTI Mindtree. So we will talk about this. So LTI Mindtree की तरफ से बहुत सारे बच्चों को ऐसे वाले यहाँ पर मेल्स गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या कैसा होने वाला है सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले LTI Mindtree कंपनी की तरफ से ये वाले मेल्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं विच इज़ LTI Mindtree 2025 बैच ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन असेसमेंट नोटिफिकेशन February 1 2025। सो ऐसे मेल्स यहाँ पर बच्चों को रिसीव हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, वो पूछ रहे हैं क्या ये मेल रियल है, क्या ये फेक तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेल रियल है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। अगर आपको ऐसा मेल रिसीव हुआ है तो डेफिनेटली ये कंपनी की तरफ से ही है। और पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वाले मेल्स रिसीव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे बच्चों को ये वाले मेल्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं, बिकॉज मतलब एक आइडिया लग जाता है जब व्यूज वगैरह जाते हैं उस हिसाब से। सो टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर लिखा है डियर कैंडिडेट ग्रीटिंग्स फ्रॉम LTI Mindtree, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, वी आर प्लीज टू शेयर विथ यू दैट यू शेड्यूल फॉर द असेसमेंट एंड टेस्ट गाइडलाइंस। द शेड्यूल ऑफ टेस्ट इज 1 February 2025, सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, जहां पर टाइम लिखा हुआ है टेस्ट कंपोजिशन टोटल 130 मिनट का रहेगा। एंड इस टेस्ट में 130 मिनट्स के टेस्ट में यहाँ पर आपसे 15 मिनट्स का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। लॉजिकल एबिलिटी है जो कि 15 मिनट्स में पूछी जा रही है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी है जो कि 15 मिनट्स में पूछी जा रही है। बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी है जो 10 मिनट में पूछी जा रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 35 मिनट्स में पूछी जा रही है। कंप्यूटर साइंस 20 मिनट्स में पूछा जा रहा है। एंड स्पोकन इंग्लिश 20 मिनट्स में पूछा जा रहा है। टोटल आपका 130 मिनट्स का टाइम है। और अगर आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो आप जाके जरूर डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो। Now talking about this, the test link and the guidelines will be sent to your registration email ID and the assessment platform partner SSL। मैंडेटरी प्रीरिक्विजिट वहां पर बताइए। द टेस्ट इज टू बी टेकन बाय कंप्यूटर और लैपटॉप सिस्टम, प्लीज नोट द असेसमेंट विल प्रॉम्प्ट यू टू यूज द लॉकडाउन ब्राउजर। एंड यहाँ पर आपकी यहाँ पर विंडो डिवाइस और मैक डिवाइस के लिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस दी हैं। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन द लॉकडाउन ब्राउजर डाउनलोड द प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट प्लेटफॉर्म यूजर डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर बाकी की जो और डिटेल्स है वो भी यहाँ पर शेयर करी गई हैं, ठीक है। स्टूडेंट टू एंश्योर प्रॉपर ड्रेस कोड डॉक्यूमेंट्स टू बी kept ready for the online test to be uploaded during the online assessment, and candidate to ensure they meet the attached eligibility criteria before appearing for the assessment, ठीक है। एंड जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं उसमें है आपका साइंड एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, जो कि अटैच है। साथ में अपडेटेड रेज्यूम और कॉलेज का आईडी कार्ड, ये सब आपको अपने पास रखना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ठीक है। बिकॉज आपका जब ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपको ये जो फाइल्स होंगी ये सब आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। विदाउट अपलोडिंग दीज फाइल्स ये आप नहीं टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो आपको जो एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म मिला है वो, रेज्यूम आपका और कॉलेज आईडी ये आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है, ठीक है। कैंडिडेट्स टू इंश्योर दे मीट द अटैच्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अपीयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। The assessment platform is embedded with advanced artificial intelligence, machine learning interface and track malpractice index, ठीक है। Please ensure that your face is completely visible in the frame. Any candidate found to be using unfair means would not be tracked and disqualified in the backend, because यहाँ पर लिखा है कि पूरा जो आपका असेसमेंट है वो यहाँ पर आपका पूरा ट्रैक किया जाने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर मेल्स देखने को मिले हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जंप करते हैं असेसमेंट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पर 130 मिनट्स का जो आपका टेस्ट है वो होने वाला है, 1 फरवरी की डेट है, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस है, उस पर कोई इंग्लिश है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। सो बेसिकली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको इंग्लिश में पैराग्राफ देखने को मिलेगा। अब ये जो इंग्लिश में आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करके आपको कुछ आंसर्स वगैरह देने होते हैं, ये होता है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। बट द थिंग इज कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तभी आप इस सेक्शन को अच्छे से कर पाओगे। दैट्स व्हाई इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो अपनी इंग्लिश स्पीड है वो आपको यहाँ पर इम्प्रूव रखनी पड़ेगी, ठीक है। देन जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ, विच इज लॉजिकल एबिलिटी, 15 मिनट्स। सो लॉजिकल एबिलिटी में टोटल आपको 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। एंड ये जो लॉजिकल एबिलिटी है ये बेसिकली आपकी रीजनिंग होती है। सो यहाँ पर आपको अपने लॉजिकल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपका जो ओवरऑल डिफिकल्टी है इजी रहती है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। लॉजिकल के लिए आप इंडिया बिक्स वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को, आपको काफ़ी सारे फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप उससे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए इनफ रहेगा, ज़्यादा उससे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहता है। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपका जनरल मैथ्स है। सो
जो मैथ्स है वो भी आपका इजी ही रहेगा। मैथ्स में भी आपको ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, इजी ही लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एंड इसको भी आप आसानी से कर पाओगे, ज्यादा आपको कोई भी डिफिकल्टी ये सब पर देखने को नहीं मिलेगी। देन हमें मिलता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस में एक डिफरेंस है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो आपको रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग ओनली मिलते हैं, जिसमें आपका जैसे कोड कोड स्निपेट्स हो गए, है ना, कोड स्निपेट्स हो गए, डीबगिंग हो गई, एरर डिटेक्शन हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया, या फिर आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हो गए। सो जो प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज से बाहर नहीं जाएगी, केवल यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, लाइक डीबगिंग, एरर डिटेक्शन, आउटपुट वगैरह, ठीक है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीजें। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है। एंड जो कंप्यूटर साइंस है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो कंप्यूटर साइंस है उसमें बेसिकली चीजें चेंज होती हैं। यहाँ पर आपके सी एस फंडामेंटल्स लाइक डीबीएमएस, ठीक है, और बाकी के आपके जो सी एस फंडामेंटल्स होते हैं लाइक ओएस, ऊप्स, नेटवर्किंग, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये वाला जो सेक्शन होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, जो आपका कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। देन स्पोकन इंग्लिश है 20 मिनट्स। स्पोकन इंग्लिश में आपको बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको बोलकर उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, जैसे सपोज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस सुनाई दे रहे हैं, तो आपको बोलकर आंसर देना है। जैसे सपोज आपसे पूछा है योर फेवरेट फेस्टिवल, योर फेवरेट फेस्टिवल टॉपिक पे आपको थिंक करना है 90 सेकेंड्स, फिर आपको 60 सेकेंड्स बोलना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली वर्स एंड टेस्ट टाइप का जो होता है, वो आपका यहाँ पर 20 मिनट्स का होने वाला है। आई होप जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर क्लियर होगा। एंड ये जो डिटेल्स है मैंने आपके साथ कन्वे करी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।